कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है रानो नए जंगल में शिफ्ट होती है और ये जंगल रानो के लिए अजनबी होता है। रानो यहाँ एक नया घर लेती है और उस घर में शिफ्ट हो जाती है। रानो एक सेल्फ एम्प्लॉयड चिड़िया थी, यहाँ वहाँ काम करके अपना गुजर बसर करती थी। रानो बिल्कुल अकेली रहती थी अपने घर में, उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। एक दिन रानो अपने घर से बाहर काम की तलाश में निकलती है। रास्ते में रानो को एक जगह काफी भीड़ दिखाई देती है। रानो रुक के देखती है, कुछ पक्षी जमा हुए हैं और वो दो चील की फाइट देख रहे होते हैं। ओए चील, आज मैं तुझे बताता हूँ किसमें ज्यादा जोर है। ये ले। अच्छा रुक, देख अब मैं क्या करता हूँ। ये मारो छोड़ना नहीं, इसे मारो मजा आ गया। और मारो और मारो। क्या बात है, वाह। दोनों चील आपस में लड़ रहे होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इन दोनों चीलों की फाइट थोड़ी सी बारिश ने रोक दी और सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। रानो यह सब देखकर अंदर से हंसती हुई कहती है, इतने बहादुर बनते हैं और थोड़ी सी बारिश होने पे सब भाग गए। रानो घर आ जाती है और बोलती है, आज तो हंस हंस के मेरी जान ही निकल गई। इतना अजीबोगरीब जंगल है ये, लेकिन मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे। The next day. अगले दिन रानो फिर से काम की तलाश में जाती है और रानो को एक शॉप पर टमाटर सेल करने की जॉब मिल जाती है। रानो ने टमाटर बेचने होते हैं और उसके लिए रानो को आवाज लगानी होती है। टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर ले लो। 2 hours later. टमाटर ले लो, लाल लाल टमाटर ले लो, मोटे ताजे टमाटर ले लो। गोरी कौवी टमाटर लेने रानो के पास आती है और कहती है, अरे टमाटर वाली, कितने के टमाटर दे रही हो? 100 रुपए किलो मैडम। कितने दूं? क्या कहा, 100 रुपए किलो? मगर पिछले हफ्ते तो 20 रुपए किलो थे ना? मैडम जी, रेट का क्या पता चलता है? आप खुद ही देख ले, कितनी महंगाई हो गई है। इतनी भी नहीं हुई कि तुम 20 के 100 मांग लो। कहाँ है इस शॉप का ओनर? क्या हुआ मैडम जी, क्या बात है? ये देखो तुम्हारी सेल्स गर्ल क्या बोल रही है। 100 रुपए किलो टमाटर दे रही है। अरे नहीं मैडम जी, 100 रुपए नहीं, आप 50 दे दो। इसे गलती हो गई, ये आज ही आई है। लूटने लगी थी ये तो, मुझे देखो समझाओ इसे। गोरी 50 रुपए किलो टमाटर लेके चली जाती है। आज का सवाल, आपके एरिया में कितने रुपए किलो टमाटर मिलते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। अब ओनर रानो को डांटता है और वार्निंग भी देता है। ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गई थी। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। रानो जॉब के पहले दिन की सैलरी लेती है और घर आ जाती है। यहाँ एक राज खुलता है और रानो कहती है, अरे ये गोरी कौवी ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अच्छा खासा 100 रुपए किलो टमाटर बेच रही थी और कुछ पैसे जमा हो गए थे। अब कैसे 100 रुपए के बेचूंगी? रानो एक चालाक चिड़िया थी जो गलत तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही रानो जॉब करती है और फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि रानो की मक्कारी शॉप ओनर को पता चल जाती है। निकल जा यहाँ से, बहुत दिन से तेरी मक्कारियाँ देख रहा हूँ। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल भी नहीं, तू धोखेबाज चिड़िया है। निकल यहाँ से। रानो उदास होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठती है। उस पेड़ पे टमाटर लगे हुए हैं और उस पेड़ से आवाज आती है, रानो, तुम क्यों उदास हो? क्या हुआ?
रानो डर जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। रानो, मैं हूँ, इधर देखो ये टमाटर का पेड़। अरे तुम पेड़ कैसे बोल सकते हो? ये क्या अजीब जंगल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सच में बोल सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ मुझे। मैं जॉब से निकाली गई हूँ, मेरे पास अब कोई काम नहीं रहा, क्या करूँ मैं? ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम मेरे कुछ टमाटर तोड़ो और इसे ले जाकर बाजार में बेच दो, पर याद रखना इसे उसी कीमत में बेचना जिस कीमत में बाकी सब बेचते हैं। क्या सच में तुम मुझे ये सब टमाटर दोगे और मैं इसे बेच के पैसे रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम वो पैसे रख लेना और सब टमाटर नहीं, कुछ ही टमाटर तोड़ो ताकि अगले दिन भी तुम्हें टमाटर मिल जाएं। रानो ऐसा ही करती है, मगर कुछ दिन बाद रानो के दिल में लालच आ जाती है और रानो उन टमाटर को ज्यादा प्राइस में सेल करने लग जाती है। वो सोचती है ये टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, इनकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। The next day. अगले ही दिन रानो 50 के 100 दाम बोलती है। 100 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए। सबसे अच्छे मोटे ताजे टमाटर सिर्फ 100 रुपए। ले लो टमाटर ले लो, 100 रुपए किलो टमाटर, सिर्फ 100 रुपए। कुछ देर में वहाँ गोरी कव्वी आती है और बोलती है, रानो, ये क्या? तुम तो उस पक्षी के शॉप पे जॉब करती थी, आज यहाँ कैसे? मैं वहाँ जॉब करती थी, मगर अब मैंने अपने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है। अरे वाह, इतनी जल्दी तरक्की हो गई तुम्हारी। हाँ, बस करम है ऊपर वाले का। ऊपर वाले का करम या ऊपर की कमाई का? अरे तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ क्या लेने आई हो? वो लो और जाओ, गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो टमाटर ही लेने आई हूँ। बताओ क्या भाव दिया? 100 रुपए किलो है। बोलो कितने चाहिए? फिर से 100 रुपए किलो, पर बाकी सब तो 50 से 60 रुपए किलो दे रहे हैं। हाँ, तो उनके और मेरे टमाटर में बहुत फर्क है, तुम एक बार लेके तो देखो। गोरी को भी फर्क नजर आ रहा था। रानो जो टमाटर सेल कर रही थी वो बहुत लाल और मोटे ताजे दिखते हैं। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो, अच्छे लगे तो फिर तुमसे ही लिया करूंगी। रानो ऐसे ही हाई रेट में टमाटर बेचने लगती है, पर जो भी रानो से ये महंगे टमाटर लेता उसकी तबीयत खराब हो जाती और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अरे कालू जी, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ गोरी, क्या तुम फिर से माँ बनने वाली हो क्या? पागल हो क्या? मैं यहाँ दर्द से तड़प रही हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। कालू जो गोरी का हस्बैंड होता है वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसे देखो क्या हुआ है। डॉक्टर गोरी को चेक करता है और बोलता है, इसे तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, क्या खाया था इसने? डॉक्टर साहब, मैंने तो बस रूटीन का खाना ही खाया था जो रोज खाती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे पक्षियाँ डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर स्पेशल जांच करते हैं और पता चलता है कि ये जो टमाटर खा रहे हैं उसमें ही कोई जहरीली चीज है। अरे गोरी, तुम जो टमाटर लाती हो बाजार से उसी में कुछ जहरीली चीज है। अच्छा तो ये इश्यू था। मैं भी कहूँ क्या हो गया मुझे? तुमने किससे टमाटर लिए थे, उसकी खबर लेता हूँ मैं। गोरी कालू को रानो का बताती है। इसी तरह सब पक्षी जमा होकर रानो की तरफ जाते हैं और रानो से बुरी तरह बात करते हैं। रानो बहुत सफाई देने की कोशिश करती है, मगर सबको इतना गुस्सा था कि रानो की शॉप को आग लगा देते हैं। बचाओ! बचाओ! मेरी शॉप जल रही है, कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो मेरी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई इस आग को बुझाओ। रानो की शॉप पूरी तरह जल चुकी थी। रानो रोती हुई कहती है, मैं क्या करूंगी अब? मेरी सारी शॉप जल गई और मेरी सारी कमाई इसी शॉप में पड़ी थी, सब पैसे जल गए, कहाँ जाऊंगी
रानो अगले ही दिन उस पेड़ के पास जाती है और जो कुछ हुआ उसे बोलती है। पेड़ कहता है, रानो, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि जो बाजार में प्राइस हो टमाटर उसी प्राइस में सेल करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और लालच में आ गई। अब देखो लालच का अंजाम। रानो गुस्से में आ जाती है और कहती है, ओए पेड़, तूने ये नहीं बताया था कि उस टमाटर को अगर ज्यादा कीमत में बेचने पर वो जहरीले हो जाएंगे? तूने धोखा दिया मुझे। मैं तुझे काट दूंगी, धोखेबाज पेड़ कहीं का। पेड़ को भी रानो पे गुस्सा आ जाता है और पेड़ कहता है, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें, बेशरम कहीं की। रानो एक कुल्हाड़ा निकालती है और पेड़ को बोलती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तो काट ही डालूंगी तुझे। तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। रानो जैसे ही गुस्से में आकर पेड़ काटने लगती है तो पेड़ से बहुत सारी सुइयां निकलती हैं और रानो उनसे जख्मी हो जाती है और जमीन पे बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद गोरी कौवी आती है और रानो के शरीर से वो सुई निकालती है और रानो को होश आ जाता है। रानो, तुम अब ठीक हो क्या? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं बहुत बुरी चिड़िया हूँ, आज देखो सब मुझसे नफरत करने लग गए हैं। अरे कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। रानो, तुम में ये अच्छा बदलाव देखकर मैं खुश हुआ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है, इतना ही काफी है। तुम दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। इस बार जो मार्केट की प्राइस होगी उसी कीमत पर टमाटर सेल करना, फिर कोई बीमारी नहीं होगी। पेड़ जी, मुझे माफ कर दे, आपने तो मेरी हमेशा हेल्प की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी में आपने सीखा, लालच और बुरे कामों का बुरा ही नतीजा निकलता है। हमें इतनी लालच भी नहीं करनी चाहिए कि दूसरे आपसे नफरत करने लग जाएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की मजेदार वीडियो बनाने में हमें आपकी सपोर्ट मिलती रहे। धन्यवाद।